मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और साथ ही मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे दुर्ग यूनिवर्सिटी, बस्तर यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, GGU, सरगुजा यूनिवर्सिटी इत्यादि से संबंधित जो बीएड का सिलेबस वहाँ पे चल रहा है तो उससे संबंधित विषयों के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। साथ ही साथ मैं UGC नेट एजुकेशन जो विषय है उस पर फर्स्ट पेपर और फाइनल पेपर जो उसका होता है सेकंड पार्ट, उन दोनों पे चर्चा करेंगे समय समय पर। और जितने भी PDF हैं वो आप मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएड सिलेबस से द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो 4th सेमेस्टर में जेंडर स्टूडेंट सोसाइटी जो पेपर है उसमें 3rd यूनिट से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जेंडर और सेक्सुअलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है जेंडर और सेक्स, आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा जेंडर एंड सेक्स के बारे में, या फिर जब आप कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे जेंडर या सेक्स देखने को मिलता है। जनरली इसको दोनों को समान मान लिया जाता है, बट दोनों समान नहीं है, दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ बेसिक अंतर है, तो उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें हम लोग जेंडर की बात करेंगे और जेंडर का हम इटिमोलॉजिकल मीनिंग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, मतलब शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है जेंडर? सामान्यतः अगर हम जेंडर को हिंदी में बात करें तो लिंग नाम से संबोधित करते हैं। हाँ, लिंग क्या है? लिंग ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी भी स्थान का या इत्यादि का पुरुष या फिर महिला, मतलब या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग होना निर्धारित करता है, उसे ही हम लिंग कहते हैं। तो ये तो भाषिक दृष्टिकोण से हुआ। चलिए उसका इटिमोलॉजिकल शाब्दिक अर्थ देखते हैं हम लोग। तो जेंडर जो है, ये जेंडर जो है इंग्लिश शब्द है ये वाला, और ये आया कहाँ से है? ये आया है फ्रेंच, मिडिल फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जो कि उसका भी प्रोनाउंसिएशन जेंडर ही होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है देखिए। आप यहाँ पे दोनों का स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे DER है, यहाँ पे DR है। ये जो है एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच टर्म है। अब ये जो फ्रेंच टर्म है वो कहाँ से आया? तो वो आया है जीनस नाम के शब्द से। जीनस, और ये जीनस क्या है? ये जीनस जो टर्म है वो लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और ये लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉर्ट, या फिर इसको हम काइंड भी बोल सकते हैं, या हम टाइप भी बोल सकते हैं। मतलब जेंडर वो अवधारणा है, वो कल्पना है जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि को प्रकार में बांटते हैं, कुछ विशेषताओं के आधार पर उसका विभाजन करते हैं। जैसे कि वो विशेषताएं क्या है? यहाँ पे मैंने कर दिया मेल, यहाँ पे मैंने कर दिया फीमेल, और यहाँ पे कर दिया अदर्स। हम लैंगिक दृष्टिकोण से बात करेंगे। जेंडर का मतलब यहाँ पे लिंग शुरू में बताया हूँ मैं आप लोगों को, इसको हम लिंग या लैंगिकता से लेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखें कि इसको हम किसी प्रकार में विभाजित करते हैं विशेषताओं के आधार पर। वो कौन सी विशेषताएं? मान लीजिए हम किसी को मेल क्यों कहते हैं, तो मेल क्यों कहते हैं? तो हम सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा देखेंगे, वो वीरता, साहसपूर्ण काम करता है। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो काफ़ी सुडौल होता है, वो जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करता है, वो घर का मुखिया होता है, तो वहाँ पे वो मेल हो गया। दूसरा फीमेल, फीमेल कैटेगरी में तो वो क्या है? उसको शुरू से ही ममतामयी, अबला इत्यादि नामों से बोला गया। साथ ही साथ अगर उसका हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो पुरुषों के काफ़ी भिन्न होता है, जो कि आप जानते हैं। और उसके बाद अदर्स, जो ना तो ये हैं, जो ना तो वो फीमेल हैं, तो दोनों नहीं हैं तो अदर्स। इसी प्रकार से जेंडर जो है, लैंगिक लिंग जो है, एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे लोगों को बांटता है। तो फ्रेंड्स,
हमने यहाँ पे देखा कि जेंडर जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत वो मेल फीमेल या अदर्स की कैटेगरी में लोगों को बांटता है। अब उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सेक्स के बारे में। सेक्स जिसको हमने हिंदी नाम दे रखा है यौन अभिविन्यास, और ये जो यौन अभिविन्यास जो इंग्लिश टर्म सेक्स है वो कहाँ से मिला है? एस ई फ्रेंच का वर्ड है, वो एक्चुअल में लैटिन वर्ड सेक्सस से मिलकर बना है, और इस लैटिन वर्ड का मतलब यहाँ पे लिया गया है सेक्स से, और सेक्स का मतलब यहाँ पे वही है कि यौन अभिविन्यास, ठीक है। और ये यौन अभिविन्यास, अभिविन्यास मतलब बांटना, किस प्रकार से बांटना? बायोलॉजिकली बांटना, बायोलॉजिकल आधार पर बांटेगा, है ना, जिसके अंतर्गत क्रोमोसोम को देखा जाएगा, डीएनए स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर इत्यादि को देखा जाएगा। जैसे कि हम बात करें मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिफाइन करता है कि आने वाला जनरेशन क्या होगा। जैसे कि मदर या फीमेल का जो क्रोमोसोम होगा वो सेक्स क्रोमोसोम वो एक्स एक्स होगा, एक जोड़ी, और एक जोड़ी यहाँ पे फादर का जो क्रोमोसोम होगा मेल का वो क्या होगा? एक्स और वाई होगा। यदि इस एक्स का इस एक्स के साथ संयुग्मन होता है तो यहाँ पे बेबी गर्ल आएगी। यदि वाई कैरेक्टर का एक्स के साथ यहाँ पे संयुग्मन होता है तो वहाँ पे बेबी बॉय होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि सेक्स जो है किसी भी तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा पर आधारित नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है और बायोलॉजिकल है। और हमको ये प्रयास करना चाहिए कि बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ही वैलिड माना जाना चाहिए, लेकिन आज के सोसाइटी में जेंडर को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिला है प्रत्येक समाज में, क्योंकि वो जो कहता है वो जो करता है वही सही है, और पूरी तरीके से सेक्स जो है इसके नीचे दबा हुआ है। तो हमको ये प्रयास बिल्कुल करना चाहिए किसी सामाजिक या सांस्कृतिक रूढ़िवादिताओं का त्याग करते हुए एक्चुअल में जो प्राकृतिक है, जैविक है, उसको अपनाना चाहिए। आगे की क्लास के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना रहे तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।